Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Ada. In this video, we will talk about previous year questions of FOC Unit फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, अभी तक हमने FOC की जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमारा पार्ट वन था, उसको हमने कुछ क्वेश्चंस को कल अपलोड करा था, उसको कल हम कवर कर चुके थे. आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको पार्ट टू, जिसको हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. ठीक है, जो भी इन यूनिट से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो अगर हमने बात करें कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, तो व्हाट वी कवर्ड, एफओसी हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर. उसमें यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमने बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर लिया है. यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम को भी अच्छे से कवर कर चुके हैं. और यूनिट जो थर्ड हमारी थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इसको हम अच्छे से डिटेल में बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर कर चुके हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं हम. हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कल अपलोड हुआ था. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एफओसी से जो पूछे गए हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उनमें से. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. ठीक है, देखते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं. हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें यहाँ से स्टार्ट किया था, हरमन होलीरिथ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कल देख लिया था. इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर. तो आपको पता है शक्ति, जिसको बनाया गया था वर्ष 2019 में आईआईटी मद्रास एंड एचसीएल चंडीगढ़ ने से बनाया था. उसके बाद द बिग ब्लू कंपनी कौन सी थी, तो आईबीएम थी. ये हम बात कर चुके हैं. कैप्चा के बारे में हमने बात करी थी, कैप्चा से आए हुए दो क्वेश्चंस थे. उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया था. आपको पता है एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने. ठीक है, तो इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को. तो ये क्वेश्चन जो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें पूछा गया था. उसके बाद हमने ईडवेक के बारे में समझा कि ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित विश्व का पहला कंप्यूटर था. ठीक है, उसके बाद हम ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल जो कंप्यूटर्स के फंक्शन होते हैं 5, उनके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात कर चुके थे. उसके बाद हम जो ये क्वेश्चन था स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था डेटा के बारे में, इसकी हमने बात करी. उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने समझा. ठीक है, और ये प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आईए एग्जाम 2018 का क्वेश्चन था, इसको भी हम अच्छे से पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे. उसके बाद हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के बारे में समझा था कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बनाती है. ठीक है, और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आज से हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पार्ट टू है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट पार्ट को जरूर जाके देखें. उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी ओवरव्यू में बताए, उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ठीक है, और देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है और स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2014 और 2016 में इसको पूछा गया है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी जब हमने सीपीयू को पढ़ा था. तो सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है. ठीक है, और सीपीयू को जो है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मोनोलिथिक चिप, वीएलएसआई, माइक्रो चिप, इन सब नामों से भी इसको सीपीयू को जाना जाता है. ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा. ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर. ठीक है, प्रोसेसर को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है. प्रोसेसर का ही दूसरा नाम होता है सीपीयू. ठीक है, सीपीयू किसको बोला जाता है, तो प्रोसेसर को बोला जाता है. ठीक है, और जो है मेमोरी इसका आंसर नहीं होगा. ठीक है, मेमोरी इससे कोई रिलेट नहीं कर रही है. कीबोर्ड भी नहीं होगा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है. मदरबोर्ड जहाँ पर सारी चीज़ें लगाई जाती है प्रोसेसर में. ठीक है, प्रोसेसर जहाँ पर जिस चिप पर लगाया जाता है उस पूरी जो कंपोनेंट को जो बोला जाता है वो मदरबोर्ड बोला जाता है. ठीक है,
और जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है वो होता है सीपीयू। सीपीयू के द्वारा ही सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। और एक तरीके से ये जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जैसे वर्क करता है उसी तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू वर्क करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमने बात करी थी सीपीयू की, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उस टाइम पे हमने इसको क्लियर कर लिया था कि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका अन्य नाम होता है चिप, सेमीकंडक्टर चिप, माइक्रोचिप, वीएलएसआई, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मोनोलिथिक चिप। ठीक है, और ये है, यह कंप्यूटर की प्रत्येक एक्टिविटी तथा रिसोर्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर धातु जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, जो सीपीयू को जब बनाया गया था, सीपीयू को बनाने के लिए जिन सेमीकंडक्टर धातु का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चल के इस क्वेश्चन के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और जो सीपीयू होता है, सीपीयू को वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं, जो एक आईसी का प्रकार होता है, अतः सीपीयू को ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने विश्व का पहला सीपीयू पढ़ा था इंटेल 4004, जिसको 1970 में 1970 में इंटेल इनकॉर्पोरेशन ने बनाया था। और इसके जो बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था फेडेरिको फागिन। ठीक है, फेडेरिको फागिन ने विश्व का पहला सीपीयू जिसका नाम था इंटेल 4004 को बनाया था। भारत का पहला सीपीयू जो था वो था शक्ति। ठीक है, जो हमारा लास्ट जो प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है लाइब्रेरियन एग्जाम 2022 में कि विच इज द फर्स्ट इंडियन माइक्रो प्रोसेसर, जो कि है शक्ति। ठीक है, और यहीं से ही एक क्वेश्चन ये यहाँ से ये बन रखा है। ठीक है, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा होगा, तो सीपीयू जो है, सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी की बात हो गई सीपीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आइए एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि गीगो स्टैंड्स फॉर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि गीगो स्टैंड्स फॉर यानी कि गीगो का फुल फॉर्म क्या है। गीगो का पूर्ण पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, गीगो स्टैंड्स फॉर। तो जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी एफओसी की, उसको जब हमने क्लियर किया था तो उस टाइम पे हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का जो थर्ड जो हमारा एडवांटेज था उसका नाम था एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है, कंप्यूटर का आउटपुट 100% शुद्ध होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है गार्बेज यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो गीगो का जो अर्थ होता है, यानी कि गीगो का अर्थ जैसा इनपुट वैसा आउटपुट होगा, एज द इनपुट सो एज द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि गीगो की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गीगो की जो फुल फॉर्म होती है, क्या वो गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट होती है? नहीं, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। क्या वो गार्बेज इन जनरल आउट होता है? नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है वो है नन ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई नहीं? नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। हमारा जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा इसमें वो होगा, करेक्ट जो ऑप्शन है वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गीगो की जो फुल फॉर्म क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कंप्यूटर वर्क करता है, इसलिए कंप्यूटर का जो है आउटपुट 100% शुद्ध होता है। ठीक है, यही एग्जाम 2013 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है उसकी हम बात करते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप्स। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अभी जो हमने समझा था सीपीयू के बारे में, जब हमने अभी बात करी थी उसकी थ्योरी में, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि ये सेमीकंडक्टर जो धातु होती है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, जिसका प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है, तो सीपीयू को बनाने में किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर चिप्स के निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो कंट्रोल बस होता है? जी नहीं, कंट्रोल बस इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्या वो सेमीकंडक्टर होता है? जी हाँ, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर धातु जो होती है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड,
का प्रयोग कंप्यूटर को बनाने में, यानी कि कंप्यूटर चिप्स यानी कि सीपीयू को बनाने में गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि जो तीनों जो होती है सेमीकंडक्टर धातु होती है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल यूनिट भी इसका ऑप्शन नहीं होगा और ना ही इसका ऑप्शन होगा पेरिटी यूनिट। इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा, यानी कि जो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर से ही कंप्यूटर चिप्स बनाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर आर फ्री फ्रॉम फटीग एंड बोर्डम। ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड। ठीक है। कंप्यूटर थकान और ऊब यानी कि बोरियत से मुक्त होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है। जब हमने फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था, उस टाइम पे हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर को समझा था। ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में डिलीजेंसी के बारे में हमने समझा था, जिसको उद्यमशीलता बोला जाता है, कि यानी कि कंप्यूटर लगातार 24/7 बिना थके समान एक्यूरेसी, समान रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी के साथ कार्य कर सकता है। तो जब मैंने आपको ये पॉइंट समझाया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को ओनली इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर 24/7 बिना थके काम कर सकता है। ठीक है। इसको बोरियत फील नहीं होती, ना ही इसको थकान होती है, ये टायर्ड नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इसकी एक एडवांटेज है कंप्यूटर की। इसको आप इलेक्ट्रिक से जोड़ दीजिए, लाइट से जोड़ दीजिए और इसको ये मतलब 24/7 वर्क करता रहेगा। ठीक है। तो जो ये जो इसकी विशेषता होती है, जो इसका एडवांटेज है, इसको क्या कहा जाता है, क्या इसको एक्यूरेसी बोला जाता है। तो एक्यूरेसी इसको नहीं बोला जाता। ठीक है। क्या इसको रिलायबिलिटी बोला जाता है, नहीं, रिलायबिलिटी भी नहीं बोला जाता। क्या इसको डिलीजेंसी बोला जाता है, बिल्कुल डिलीजेंसी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिलीजेंसी को ही उद्यमशीलता बोला जाता है। या इसको वर्सेटाइल बोला जाता है, नहीं, वर्सेटाइल भी इसको नहीं बोला जाता। ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। जो कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो 100% शुद्ध होता है। ठीक है। क्योंकि जो कंप्यूटर जो है गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी हम अच्छे से सोल्व कर चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये मतलब अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड बाय एटानासॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड। ठीक है। एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड द्वारा किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो जब हमने एबीसी कंप्यूटर को पढ़ा था, एबीसी कंप्यूटर के बारे में हमने समझा था कि जो एबीसी जो कंप्यूटर था वो एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर था। इसको 1942 में जॉन विंसेंट एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था। ठीक है। और ये जो था ये विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये था एबीसी कंप्यूटर। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगाई जाती थी, और ये लिखा हुआ है द एटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है। तो ये जो था ये एबीसी कंप्यूटर था, और इसको किसने बनाया था, एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने इसको बनाया था। तो इसका जो ऑप्शन बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एबीसी कंप्यूटर। ठीक है। एबीसी कंप्यूटर को ही एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया था। ठीक है। मार्क वन नहीं होगा, मार्क वन जो है विश्व का पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर था। पास्कल नहीं होगा, ब्लेज पास्कल ने इसको बनाया था। अबेकस जो कि चीन के बेबीलोन नामक शहर के लोगों ने बनाया था। हमने पिछले वीडियोस में इसको अच्छे से थ्योरी को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक एफओसी यूनिट को नहीं पढ़ा है तो हमने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है इस चैनल पे, आप उसको विजिट करके एकदम बेसिक से एफओसी को पढ़ सकते हैं। अभी तक हम 3 यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जो यूनिट थी हमारी कंप्यूटर सिस्टम, और थर्ड जो हमारी यूनिट थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं थ्योरी को पढ़ते हुए। ठीक है। तो ये जो हमने बात करी एटानासॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा किस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो वो जो कंप्यूटर था एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार क्लिफोर्ड बेरी और क्लिफोर्ड बेरी और जॉन विंसेंट एटानासॉफ्ट में इसको बनाया था। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सुपरविजन इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज आर बीइंग डन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस यूनिट यानी कि किस इकाई में के नियंत्रण यानी कि कंट्रोल पर्यवेक्षण में इनपुट
आउटपुट, प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज का कार्य किया जाता है। ठीक है, जब हमने सीपीयू के बारे में समझा था, पार्ट्स ऑफ सीपीयू को जब हमने पढ़ा था, हमारी जो सेकंड यूनिट थी कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हमने पार्ट्स ऑफ सीपीयू के बारे में पढ़ा था। पार्ट जो फर्स्ट था सीपीयू का वो एलयू था, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। पार्ट जो सेकंड था वो था सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और जो पार्ट जो थर्ड था वो था रजिस्टर। सीयू जो होता है यानी कि जो पार्ट सेकंड जो हमारा था कंप्यूटर का यानी कि जो सीपीयू था उसका, तो सीयू जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रत्येक रिसोर्स को कंट्रोल तथा मैनेज करने का कार्य कंट्रोल यूनिट ही करती है। इसे कंप्यूटर का सेंट्रल नर्व सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है जो ह्यूमन बॉडी को स्टेबल रखती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है सीपीयू में, जो कि कंप्यूटर का सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, यानी कि ये एक तरह से मैनेजर ऑफ कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो कि पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। ठीक है, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें इस क्वेश्चन के, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एएलयू। एएलयू नहीं होगा, एएलयू तो गणनाएं करने के लिए काम आता है सीपीयू में, आउटपुट यूनिट भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, इसका ऑप्शन होगा कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही। और जो डी ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, नहीं, मेमोरी में तो डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो मैनेजर ऑफ सीपीयू होता है। इसी के द्वारा जो कंप्यूटर के जो प्रत्येक रिसोर्स होते हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करने का कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है। ठीक है, क्या वो रैम है, क्या वो हार्ड डिस्क है, क्या वो रोम है, क्या वो रजिस्टर है। यानी कि जो ओ ए जो ऑप्शन है वो है रैम, बी ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन है रोम, और जो डी ऑप्शन है वो है रजिस्टर। ठीक है, जब हमने सीपीयू को पढ़ा था उसमें पार्ट्स ऑफ सीपीयू में जब हमने बात करी थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो 3 था, हमारा जो पार्ट नंबर 3 था सीपीयू का वो था रजिस्टर। फर्स्ट एएलयू था, सेकंड सीयू था, और जो थर्ड जो था वो था रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू की, रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे तेज, महंगी और छोटी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, ये सीपीयू में लगती है, इसका प्रयोग एएलयू द्वारा रफ कार्य करने में किया जाता है, और यह सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण यानी कि इंटरनल स्टोरेज प्रदान करता है, तो सीपीयू के अंदर एक इंटरनल मेमोरी लगाई जाती है जिस मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, एएलयू द्वारा जो भी रफ कार्य किए जाते हैं वो रजिस्टर में किए जाते हैं, और ये सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी होती है। ठीक है, और ये बहुत ही तेज, महंगी और छोटी मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर की सबसे तेज, महंगी और छोटी मेमोरी कौन सी होती है, वो रजिस्टर होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट जो ऑप्शन होगा इसका वो हो जाएगा रजिस्टर। ठीक है, रोम नहीं होगा, हार्ड डिस्क भी नहीं होगा, ना ही इसका ऑप्शन होगा रैम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रोम। ठीक है, आप इसको ध्यान रखें, रोम जो होती है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा रजिस्टर। रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे तेज, महंगी और छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, और ये सीपीयू की इनबिल्ड मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यूनिवेक। यूनिवेक इज, यानी कि यूनिवेक है यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये यूनिवेक है जो कि 1951 में बनाया गया था। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, हमने जब थ्योरी इसकी पढ़ी थी उस टाइम पे हमने बात की थी कि यूनिवेक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो होता है वो होता है यूनिवेक, जो कि वर्ष 1951 में जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन माउसली ने इसको बनाया था। ये विश्व का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था। ठीक है, जिसको बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्या उसको यूनिवर्सल अरे कंप्यूटर बोला जाता है यूनिवेक को? जी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं।
और अनवैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर ये भी नहीं होगा, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इन जो यूनिट से, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सेकंड, यूनिट जो सेकंड है कंप्यूटर सिस्टम, और यूनिट जो थर्ड है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, हमने जो है स्टार्ट किया था यहाँ से, जो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हर्मन ओलिडिथ इज द फादर ऑफ पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस करते हुए अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, और हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था वो था यूनिवेक इज, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे को फीडबैक जरूर शेयर करें, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरीके से वीडियोस हम लाते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारी अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, यानी कि अगर आपने एफओसी को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो अगर आप एफओसी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें पूरे सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया है और जो अभी तक थर्ड यूनिट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप बीसीआई एससीआई के एस्पिरेंट हैं तो एग्जाम डेट आपको पता है 22 और 23 अगस्त 2026। ठीक है, इसका जो है कंप्लीट सिलेबस हम इस चैनल पे कवर करेंगे, जैसे हमने एफओसी को पढ़ा है। और हमारे जो पढ़ने का जो तरीका होगा वो हम पहले थ्योरी के बारे में समझेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर उनके जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस अभी तक जो भी पूछे गए होंगे उनके बारे में इस तरीके से, इस वीडियो में जैसे हमने बात करी, इस वीडियो में जैसे हमने बात करी वैसे ही उन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और डेली 1 और 2 वीडियोस टिल द एग्जाम आपको मिलेगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको इस चैनल पर डेली 1 और 2 वीडियोस तब तक मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आप बीसीआई और एससीआई 2026 की कंप्लीट डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके, आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है बीसीआई 2026 के नाम से, तो उसमें आपको फर्स्ट वीडियो ये जो मिल जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूरी कंप्यूटर जो अनुदेशक भर्ती है 2026 के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको इसमें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करी है। ठीक है, और क्वालिफिकेशन के बारे में और सिलेबस क्या रहने वाला है वैकेंसी का, उसको हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इनमें से भी किसी वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सीईटी के लिए आप जुड़ सकते हैं, बीसीआई एससीआई के लिए इसका कंप्लीट सिलेबस हम इस चैनल पे कवर करेंगे। अगर आप आईए के एस्पिरेंट हैं तो भी इस चैनल से जुड़ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पटवार, वीडियो, एलडीसी, ठीक है, रीट की जो नई वैकेंसी भी अभी अनाउंस होने वाली है, तो रीट में भी कंप्यूटर का पोर्शन जो कि सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ के उसको भी आप अच्छा बना सकते हैं। आरएस प्री में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, एक अच्छा पोर्शन पूछा जाता है। तो अगर आरएस प्री की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो हमारे चैनल से जुड़ के कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छा बना सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क, पीओ या आरआरबी, एनटीपीसी या एंड ओल्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, अगर आप कोई भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कंप्यूटर साइंस अगर आपसे पूछा जाता है तो हमारे चैनल से जुड़ के आप कंप्यूटर साइंस, जो हमारा जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट हैं तो आप कंप्यूटर को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कंप्यूटर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।